गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो माता जी अपने बड़े बेटे को बगल में बिठा के बोलती हैं कि जब तुम बराडा के जंगलों में जाना तो वहां पे कुछ ऐसा करना है, सबका हिसाब किताब करना है, तो तुम एक गाली वाला चैनल बनाना और जितनी भी यूट्यूब पे औरतें हैं जो हमारे परिवार के लिए रिएक्शन देती हैं या कमेंट करती हैं तो उनको गाली दे के अच्छे से धोना। तो यहाँ पे आप समझदार हो कि एक माँ अपने ही बेटे को गाली देने के लिए बोल रही है तो कितनी अच्छी माँ है। वैसे अपने आप को ये बहुत अच्छी माँ साबित करने की कोशिश करती हैं, अपनी गलती का ठीकरा ऑडियंस पे फोड़ती हैं। खैर उस टॉपिक पे बात नहीं करते हैं। साथ में माता जी की यात्रा को लेकर जो इन्होंने झूठ बोला है उसके बारे में भी बात करेंगे कि इनका फ्लाइट जो था वो 10 को ही था, लेकिन इन्होंने ऑडियंस को गुमराह किया है सिर्फ कंटेंट के लिए। ये जो बीच में कट लगाती हैं, आधा शब्द गायब करती हैं, तो उस शब्द से हम लोग को पता चल जाता है कि ये कहाँ जाने वाली हैं। तो ये कहाँ जाने वाली हैं? अपनी मुंहबोली बेटी के घर ये पहुंच चुकी हैं और इनका दिल इतना छोटा है कि 300 का भुट्टा बड़ी बहू को खिलाया तो उसको भी गिना दिया। साथ में छोटे नवाब के लिए जो साजिश ये माँ बेटे रच के आए हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। अगर वीडियो लंबी हो जाएगी तो उस साजिश के बारे में अगली में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सारे पॉइंट क्लियर करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दें और कमेंट बहना बिल्कुल करके जाना, दिली दे देना, तो कमेंट जरूर करना आप लोग। तो माता जी का एक वीडियो आया था, आप लोगों ने देखा होगा पैकिंग से पहले। तो वहां पे ये अमरनाथ यात्रा का जिक्र करती हैं और साथ में ये भी बोलती हैं कि मैं यात्रा पे जा रही हूँ तो कुछ लोगों के कलेजे में आग लग जाएगी, कुछ लोग जल जाएंगे। तो माता जी किसी के कलेजे में आग नहीं लगेगी। आप में ऐसा कुछ खास नहीं है जो लोग आपको देखकर जलेंगे। जलना होगा तो आपकी बहुएं जलेंगी आपको देखकर, और आप अपनी बहुओं से कंपटीशन करती हैं, आप अपने बेटों से कंपटीशन करती हैं, तो खुद आप जलती रहती हैं, इसीलिए दूसरों को बोलती हैं। आप ही ने बोला था ना कि जो जैसा होता है वैसा बोलता है। रिएक्शन वाले तो आपके वीडियो के अकॉर्डिंग बात करते हैं, लेकिन आप तो बिना वीडियो के अकॉर्डिंग बात करती हैं, आप लोगों को बद्दुआएं देती हैं। तो आप बद्दुआ माता तो हैं, आपके अंदर इतनी गंदगी भरी हुई है, इसी वजह से आप लोगों को इतना गलत बोल पाती हैं। और आज जो मतलब मुझे लगता है 2-2.5 महीने से ये राधे राधे माता जी जय महाकाल ये कॉपी कर रही हैं, किसी और का कॉपी कर रही हैं। तो माता जी उसके लिए कॉपी करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप शुरू से जब से आप ब्लॉगिंग करती और अगर आप राधे राधे या माता जी बोलती तो मुझे लगता कि हाँ आप रियल में बोल रही हैं, आपके अंदर से ये बातें आती हैं। पर ये आप कॉपी करती हैं और आप कब पलट जाएं, कब क्या बोल दें कुछ पता नहीं चलता, तो आप झूठ बोलती हैं। आपको मेरी इस बात से बहुत बुरी लगती है। पहले भी आप मेरे पे एक बनाया था वीडियो जब मैंने बोला था कि आप अनुष्का को लेकर झूठ बोली हैं। बाद में मैंने जब दोबारा क्लियर किया था तो शायद आपको समझ में आ गया। अब चाहे वो झूठ है, चाहे आप ऑडियंस को गुमराह करती हैं, चाहे आप कंटेंट बनाती हैं, पर झूठ तो बोलती हैं। और ये बात खुद आपका छोटा बेटा साबित कर चुका है कि आप झूठी औरत हैं। उसने तो राधा रानी का कसम खाया था कि मेरी माँ झूठ बोल रही है। तो ये बातें तो है कि आप अपने पक्ष में लोगों को करने के लिए झूठ बोलती हैं, मैनिपुलेट करती हैं, और यही क्वालिटी आपके बड़े बेटे में है। फर्क इतना है कि वो मजाक मजाक में आपका बेइज्जती करता है और आप उसको ले लेती हैं, और छोटा बेटा आपकी बेइज्जती तो नहीं करता, वो अपना पूरा पॉइंट क्लियर कर ही नहीं पाता। वो मुझे लगता है ना जो सेंटेंस होता है बोलना चाहिए वो नहीं बोलता है। तो माता जी ऐसी हैं। अब चलिए बताते हैं कि उस वीडियो में इन्होंने क्या झूठ बोला है और जो आज वीडियो आया है उसके बारे में इन्होंने कितने झूठ बोले हैं, कितने सच। तो उस वीडियो में ये बोल रही थी कि मैं अमरनाथ यात्रा जाना चाह रही थी, हमारा टिकट था, लेकिन बाबा बर्फानी पिघल रहे हैं, इस वजह से हमारा वहां का हेलीकॉप्टर कैंसिल हो गया है जो जम्मू से जाना था। लेकिन आप लोग नोटिस करना, जो 10 तारीख को इनका फ्लाइट था जो बोल रही थी वो कैंसिल नहीं था, फिर भी ऑडियंस को गुमराह कर रही हैं। और ये बोली थी कि ये किसी के साथ नहीं जाती, सिर्फ अपने पति के साथ जाती हैं, लेकिन इन्होंने मुंहबोली बेटी के साथ ही प्लान बनाया था अमरनाथ यात्रा का। वहां पे मुझे लग रहा था कि मुंहबोली बेटी के साथ जाना चाहती थी। मुंहबोली बेटी बेचारी वाईटी पे आके गिड़गिड़ा रही थी कि अगर आप मुझे बेटी मानती हैं तो आपको मेरे साथ जाना पड़ेगा। और उसके बाद पता चला था कि इन्होंने अपना टिकट करा लिया था। छोटे नवाब ने अपने ब्लॉग में बताया था कि मम्मी ने बहुत पैसे खर्च करके टिकट करा लिया है, कहीं जाने वाली हैं तो आप लोगों को पता चलेगा। अब ये यहाँ पे कह रही हैं कि ये मनौती मांगने जा रही हैं। माता जी मन्नत तो नहीं है, आप ऐसे ही घूमने जा रही हैं, क्योंकि अमरनाथ यात्रा में कोई मन्नत मांगता नहीं, क्योंकि सबको पता है बहुत खतरनाक यात्रा है, पता नहीं कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इसलिए वहां का मन्नत तो कोई नहीं मांगता। ज्योतिर्लिंग का मैं मान लेती, उज्जैन बनारस हरिद्वार तो मैं मानती कि आप वहां मानी है, लेकिन वहां आपके घूमने का प्लान आपकी मुंहबोली बेटी ने बनाया था और वही रिक्वेस्ट कर रही थी। तो माता जी का ये पहला झूठ।
दूसरा झूठ कि इन्होंने कहा फ्लाइट कैंसिल हो गई 10 को। कोई फ्लाइट कैंसिल नहीं हुई है। जगत भैया के साथ आई हैं, लोगों को कह रही हैं कि ये अंबाला जा रही हैं, गुमराह कर रही थी, और ये आई थी गोरखपुर। गोरखपुर से इन्होंने फ्लाइट लिया और वहां पे दिल्ली पहुंची। दिल्ली में इन्होंने वीडियो बनाया कि अब जा मुँह बोली बेटी के घर क्या जाऊं, होटल में ही रह लेती हूँ। वैसे इन लोगों को होटल में रहने का मन नहीं था, ये चाह रही थी कि मुँह बोली बेटी का फोन आ जाए, ये उनके घर जाएं, क्योंकि भाई होटल का तो खर्चा 2-2.5 हजार क्यों खर्च करना। तो ये रात में पहुंच चुकी हैं, शनिवार के रात को, मतलब 2:30 बजे के करीब या 3 बजे के करीब इनका फ्लाइट था, और जो 4-5-6 बजे पहुंच गई हूँ, मतलब इवनिंग में ही ये दिल्ली पहुंच गई हैं। अब वहां पे पूरी रात ये रही हैं मुँह बोली बेटी के यहाँ, और आज इन्होंने सुबह ब्लॉग डाला है, तो आज इनकी फ्लाइट है जम्मू के लिए। तो ये लोग जा रहे हैं जम्मू घूमने। अब जम्मू से इनका अमरनाथ यात्रा का प्लान बनता है कि नहीं बनता है, हो सकता है ऑडियंस को गुमराह कर रही हूँ, सरप्राइज दे रही हूँ कि देखो हम जम्मू जा रहे हैं, क्योंकि जब इन्होंने कहा कि अमरनाथ यात्रा कैंसिल हो गई तो हमने उसी टाइम जम्मू का ले लिया था टिकट, ये बोलना चाह रही थी, पर जम्मू का ले लिया कट कर दिया है, जम्मू का ले लिया इनके ब्लॉग में आ रहा है। तो ये आधा बात मुंह में निकल जाती है कि ताकि ऑडियंस गुमराह हो जाए, तो गुमराह होने की जरूरत नहीं है। ये जा रही हैं जम्मू घूमने, और इनके साथ जा रही है मुँह बोली बेटी और उनकी माता जी। तो जब आप घूमने जा रही हैं माता जी, 1 महीने पहले जब बच्ची हुई थी, वो 2-4-10 दिन की थी, तभी आपने करकच करा दिया था कि नहीं मुझे तो घूमने जाना है, मुझे घूमने जाना है। तो जाइए, कोई रोका है? क्यों कोई जलन करेगा? आपका अपना पैसा है, आपका अपना शरीर है, कहीं भी घूमिए। तो यहाँ जो ज्ञान देती हैं कि मैं किसी का ज्ञान नहीं मानूंगी, किसी की बात नहीं सुनूंगी, मेरा है, मेरे पति के ही साथ जाती हूँ, तो सब कोई अपने पति के ही साथ जाता है माता जी, कोई बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड नहीं जाते हैं अमरनाथ यात्रा, ठीक है। तो आप दूसरों को कैरेक्टरलेस बोलती हैं, लेकिन अपने थोड़ा घर के अंदर देख लीजिए कि कितने लोग हैं। मैं क्या ही बोलूं, पिछली बार जब ये गाली दे रही थी लोगों को कैरेक्टरलेस बोल रही थी, तो जिसके घर में कैरेक्टरलेस लोग रहते हैं ना, वही दूसरों को बोल पाता है माता जी। आप ही कहती हैं, मेरा पॉइंट नहीं है, आप ही का पॉइंट है कि जो जैसा होता है वैसा बोलता है। अब हम लोग कैरेक्टरलेस नहीं बोलते हैं किसी को, क्योंकि हमारे घर में कोई नहीं है, आपके घर में होगा। अब कोढ़, बदबू, ये सारी चीजें आप ही बोल पाती हैं। उसके बाद इनकी गंदी मानसिकता देखो, ये बेटा बैठा है तो वहां पे बोल रही है कि मुझे निगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, तो तुम ऐसा करना, जब अंबाला जाना तो तुम एक चैनल बना लेना गाली गलौज वाला, वहां पे औरतों को धोना। माता जी, जब कोई बेटा गलत करता है या गाली गलौज करता है तो माँ बच्चों को समझाती है कि कोई बात है, औरतों के मुंह क्यों लगना, तुम ब्लॉग में ऐसा कुछ दिखाओ ही मत कि किसी को मौका मिले कि तुम्हारे ऊपर उंगली उठाए। माता जी, अगर आप अपने ब्लॉग में सनसनी ना फैलाएं, उल्टा सीधा ना दिखाएं, और आपका बेटा ना दिखाए, तो क्या किसी की हिम्मत है बात करने की? कोई अपनी तरफ से तो कहानी बनाएगा नहीं। तो माता जी यहाँ ज्ञान नहीं देती है, माता जी ये बोलती कि जाके गाली गलौज करना। और माता जी को भी पता है कि इनका बेटा आदमियों से लड़ ही नहीं पाता है। अमित मिश्रा का मुझे उस टाइम पे याद आ रहा था, जब अमित मिश्रा आए थे, या आकांक्षा को गाली गलौज कर रहे थे, तो अमित मिश्रा ने बीसी और एमसी वाली गाली दी थी। अभी बीसी और एमसी वाली गाली दी है, तो ये सामने से तो लड़ नहीं पा रहे थे ये भैया जी। तो भैया जी को लगा कि मैं अपनी बहन को आगे कर देता हूं और सिंपैथी लेने आ जाएगी, ऑडियंस को गुमराह करेगी कि मुझे गाली दिया। भाई बहन जी, आपको उसने गाली नहीं दिया था। जब मर्द आपस में लड़ाई करते हैं तो एमसी बीसी वाली ही गाली देते हैं। अगर एमसी वाली गाली बीसी वाली अमित मिश्रा ने दिया था तो तुम भी सामने से देते ना, तुम भी आते टक्कर में। वो तो अपनी बहन को लेके नहीं आया था, उसकी भी बहन आके बोलती कि हाँ मुझे गाली दे रहे हैं, जबकि इन्होंने खासियत से गाली दिलवाई थी। लेकिन खुद हिम्मत नहीं है कि मर्दों से लड़ पाए। और इनका पूरा रिकॉर्ड है यूट्यूब पे कि ये मर्द से लड़ ही नहीं पाते हैं। मर्द की बात आई तो स्वेगी सामने आए, तो स्वेगी ने तो एक वीडियो में इनको क्लीन बोल्ड कर दिया है। रातों रात ये लोग माफी मांग के सेटलमेंट कर लिए, पीछे हट गए, क्योंकि मर्द से भैया लड़ ही नहीं सकते हैं। और स्वेगी से लड़ते तो भाभी जी के बहुत सारे राज खुल जाते जो ये लोग मिलके कर रहे थे। बात शायरी तक नहीं थी कि वो शायरी सुनती थी या उन्हें फोन करती थी, बात बहुत कुछ थी, क्योंकि भैया जी अपनी बीबी को आगे करके ऐसे बहुत सारी चीजें किए हैं जो लोगों को नहीं पता है। इसीलिए स्वेगी वाले कांड में स्वेगी से एक दिन भी नहीं लड़े। जब तक जूली आंटी लड़ रही थी तब तक भैया जी उल्टा सीधा बोल रहे थे, वीडियो पे वीडियो छाप रहे थे, लेकिन जैसे ही बेटा उनका आया ये लोग क्लीन बोल्ड हो गए। तो आप समझ सकते हो कि माता जी अपने बेटे को कैसा ज्ञान देती हैं। माता जी पता, जिस औरतों को गाली देंगे ये ना वीडियो में, उनका कुछ नहीं जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तक हम गाली लेना तब तक वो हमारे पास आएगी ही नहीं। लेकिन इससे ना आपके बेटे का संस्कार गिर रहा। भाई आप लोग कंटेंट क्रिएटर हो, कंटेंट क्रिएटर ये होते हैं कि आप अपनी चीजों से कुछ सिखाते हो। क्या सीखते हैं लोग आप? लेकिन आपको समाज में कोई इज्जत है नहीं, तो दूसरों की इज्जत का क्या परवाह। आप मौका ही ना दो कि लोग आप पर बोले।
तो खैर इनकी इस बात को यहीं खत्म करते हैं। माता जी गाड़ी में बैठ के गोरखपुर आती हैं, तो माता जी वहां पे भुट्टा खरीदती हैं। तो भुट्टा 3 ये खाती है, 3 इनकी बहू खाती है, एक बेटा और एक पति खाता है, और बाद में एक बुआ का जो लड़का उसको भी दी होंगी। तो ये कहती है हाय रे दैया, हम तो 300 के भुट्टा ही खा गए। माता जी जब 6-7 लोग हो तो 300 का भुट्टा कौन सी बड़ी बात है। तो इससे पता चलता है कि ये लोग चीजों को गिनाते हैं, पैसा जरूर बताते हैं। ये अपनी बेटी के यहाँ गई थी इमरजेंसी में, शायद उनके जब पति बीमार थे, एक्सीडेंट या कुछ हुआ था, तब बताई कि हाँ मैं अचानक से आई तो 27,000 रुपए फ्लाइट के लग गए। भाई पैसे बता दो ना, तो लोगों के मन में हो जाता है कि आया ही क्यों इंसान। तो ये माता जी का दिल बड़ा छोटा है। उसके बाद ही ये आती हैं एयरपोर्ट पे, वहां पे अपना थोड़ा बहुत बातें करती हैं, जो ये बोलती रहती हैं, ज्ञान देती हैं। दूसरों का ज्ञान ये नहीं सुनेंगी, लेकिन इनका ज्ञान जरूर सुनो। ये जो ज्ञान परोसती हैं, इनको लगता है बहुत अच्छी हैं। कोई भी अच्छी नहीं है ना। आप एक परफेक्ट सास बन पाई, ना एक आप परफेक्ट माँ बन पाई। कैमरे के पीछे आप चाहे कुछ भी हो, कोई नहीं जल रहा है। और रही बात आप जिम्मेदारी की, तो जिम्मेदारी ये भी होता है कि घर में बच्चा हो तो सास पूरी तन मन से अपनी बहू की सेवा करती है। किसी ने नहीं देखा आपको सेवा करते हुए, उल्टा बकवास करते हुए आपको देखा वीडियो में, उल्टा सीधा बोलते हुए। और आपका बड़ा बेटा आपकी छोटी बहू को इतना उल्टा सीधा बोल पा रहा, टारगेट कर पा रहा, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे आपका हाथ है। आप खुद सामने नहीं आ रही, लेकिन अपने बड़े बेटे को सामने करके उसको उल्टा सीधा बुलवा रही हैं। तो ये सारी चीजें ऑडियंस देख रही है। माँ बेटे साजिश रच रहे हैं छोटे नवाब को लेकर। अब जगत भैया अभी तक मजाक करके टारगेट कर रहे थे, अभी जगत भाभी को परफेक्ट बहू दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जगत भैया की मानसिकता मैंने देखा है, वो चाहते हैं कि यूट्यूब पर सिंपैथी सिर्फ और सिर्फ उनकी बीबी को मिले। अगर किसी और को मिलने लगती है या कोई और आगे जाने लगता है तो उनको बर्दाश्त नहीं होता है। आप लोगों को एक चीज मैं याद दिलाती हूँ, जब जगत दीदी की शादी हो रही थी, इंगेजमेंट की वीडियो डाला था, तो उन्होंने कमाए थे 15-16 लाख रुपए। लेकिन उन्होंने नहीं बताया था कि मैंने इतने पैसे कमाए थे, क्योंकि उनके मिलियन व्यूज जाते थे। लेकिन जब ये पर्दाफाश कर रहे थे, उनकी शादी तोड़ रहे थे, तो ये आके ये बोल रहे थे कि सामने वाला तो 15 लाख रुपए कमाया है एंगेजमेंट की वीडियो डालकर। और वहां पे इनको ये खल गया कि उस टाइम पे जगत दीदी को काफी सिंपैथी मिल रही थी, लोग उनकी खुशियों से खुश हो रहे थे, उनको अच्छा बोल रहे थे, और वहां पे इनकी बीबी एकदम खो गई थी। मतलब उनके बारे में कोई बात नहीं करता था। वो जब भी जगत दीदी के घर जाती थी तो लोग बोलती थी कि कितनी अच्छी है, कितना बहुत सीधी सादी है, भोली भाली है, लोगों की इज्जत करती है। लोग जगत भाभी के बारे में ऐसा सोचते थे। लेकिन वहां पे जगत भैया की वीडियो चल नहीं रही थी। उनकी वीडियो तब चलती जब वो एंगेजमेंट में घुसने को पाते, वो घुसने को नहीं पाए। तो उन्होंने पहले बहन वाला पूरा वो लगाया टाइटल और थंबनेल, जो भी है कि मेरी बहन जा रही है, गुड़ियों का पता नहीं क्या क्या मुहावरा वाला लगाया, जिससे लोगों को लगे कि भाई इनकी बहन की शादी हो रही है तो इनको दुख हो रहा है। उसके बाद आप लोगों ने देखा कि जगत दीदी को इतना नीचे गिरा दिया और इनकी बीबी यूट्यूब पर उठ गई और सिंपैथी उनको मिलने लगी। आज जगत भाभी लोगों के नजरों में अच्छी इसलिए है क्योंकि लोग उनको सहानुभूति देते हैं, बेचारी समझते हैं, और यूट्यूब पे इनको पता है कि बेचारी बनके ही व्यूज आते हैं। अभी लोग छोटी बहू को बेचारी समझ रहे हैं कि उसके पास छोटा बच्चा है, उसको घर से निकलना पड़ रहा है। तो ये चीजें माँ बेटे को अच्छा नहीं लग रहा है। अब यहाँ पे छोटी बहू को ये लोग विलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आंटी ने भी अपनी लाइव में बोला कि वो 1 गिलास पानी नहीं देती है। जगत भैया सिवान में पूरी तरह से कोशिश कर रहे थे ऑडियंस के मन में ये डालने के लिए कि बड़ी बहू परफेक्ट है, ऐसी बहू सौभाग्य से मिलती है, सारी चीजें वो बोल रहे थे मजाक मजाक में, क्योंकि डायरेक्ट बोलेंगे तो भाई लोग कहेंगे कि जेठ है, ऐसे बोल रहे हैं। पर बोल तो डायरेक्ट रहे हैं, लेकिन उसको मजाक का नाम दे रहे हैं। अब माता जी ने पैनल लगवाती हैं, माता जी के बहुत सारे सपोर्टर हैं। माता जी अपने ही सपोर्टर से पैनल पे छोटे बेटे को गाली दिलवाती थी। आप लोग को पता है, नाम लेने की क्या जरूरत है। वहां पे गाली ये दिलवाई जाती है कि तुम में दम है तो राशन खरीदो, तुम में दम है तो घर से बाहर जाओ, माँ को क्यों परेशान कर रहे हो। जब वो कह रही है घर से निकल जाओ तो उनके सुकून के लिए तुम घर से निकल जाओ। उसके बाद भी छोटा बेटा नहीं निकल रहा था, तब माता जी आके लाइव करती हैं और बोलती हैं निकल जाओ। और माता जी ने वहां जानबूझ के छोटी बहू को टारगेट किया था कि छोटी बहू को गलत बोलूंगी तभी ही बेटा निकलेगा, क्योंकि हर पति को होता कि भाई पत्नी की बेइज्जती हो रही है तो मुझे इस घर से चले जाना चाहिए। अब वो इस घर से चला गया है, फिर माता जी पैनल लगवा रही हैं
कि वो तो आएगा घर पे लौट के, जब उसका व्यूज कम हो जाएगा वो देखना आएगा, वो तो सिर्फ 1 महीने के लिए गया हुआ है, वो नौटंकी कर रहा है। तो ऑडियंस के मन में पैनल पे ये आंटी भरवाना चाहती हैं कि वो सिर्फ से नाटक कर रहा है, उसने सिर्फ व्यूज के लिए 2-4-10 दिन के लिए घर छोड़ा है, उसके बाद जैसे ही पैसे खत्म होंगे वो घर वापस आ जाएगा। ये आंटी भी करवा रही हैं और ये जगत भैया भी बोल रहे हैं, वो भी लाइव में आके बिक्स वाली आंसू, रियल, फेक, ये सारी चीजें इसीलिए कर रहे हैं जो सिंपैथी छोटे नवाब और उनकी पत्नी को मिल रहा वो हेट में बदल जाए। तो ये माँ बेटे पूरी तरह से कोशिश करने में लगे हुए हैं। वो पैनल लगवा के उसको बोल रही हैं, भाई पैनल लगवा के पहले बोलती थी कि घर से निकलो, और जब घर से निकल गया है तब बोल रही है कि वो तो आएगा फिर घर में, वो सिर्फ कंटेंट के लिए गया है। तो भाई माता जी करवाना क्या चाह रही हैं आप समझ सकते हो। माता जी और भैया को उसके व्यूज से हो रही है टेंशन, और भैया जी को लग रहा है कि जो सिंपैथी मेरी बीबी को मिलती थी वो रो के गा के ले लेती थी, अब तो पोल भी खोल दिया है कि बिक्स के आंसू लोग रोते हैं, तो अब तो भाई सिंपैथी मिलने वाली नहीं है। तो इसीलिए छोटी बहू को बार बार टारगेट किया जाता है कि वो घर तोड़नी है, बहुत खराब है, और पैनल पे भी छोटी बहू को ही टारगेट करवाती हैं माता जी। तो आप समझ सकते हो माता जी उनमें से हैं कि बेटे के मुंह से ये निवाला छीन के खुद खा ले। माँ वैसी होती कि अपना निवाला बेटे को दे देती हैं। कंटेंट के ओड़ में इन्होंने अपनी अच्छी खासी पोती को मतलब इग्नोर कर दिया है, नहीं तो अच्छा खासा सेवा करती। क्या कैमरे के पीछे दादी सेवा नहीं करती हैं? लेकिन माता जी को जो भी करना है कैमरे पे करना है। भाई आप समझ सकते हो लोग कितने गिरी हरकतें कर रहे हैं, इनको अपनी पोती से 1% भी लगाव नहीं है, और इसी ऑडियंस ने देखा है। तो अभी चारों तरफ से साजिश करके गई हैं कि पैनल पे गाली होगा कि छोटा नवाब घर छोड़ के आएगा, दोबारा आएगा, 10 दिन में आएगा, क्योंकि उसने बोल दिया है कि पापा अगर बुलाएंगे तो मैं घर पे आऊंगा। पर उसने रहने के लिए नहीं बोला है, आने के लिए बोला कि अगर उनको पोती को खिलाना होगा तो मैं लेके आ जाऊंगा, क्योंकि बगल में ही रहता है। तो भाई अंकल का और बड़े बेटों का रिश्ता अच्छा है, दोनों बेटों का अपने पापा से रिश्ता अच्छा है। माँ से रिश्ता नहीं अच्छा है, क्योंकि माँ स्वार्थी है, स्वार्थी तो है, वास्तव में स्वार्थी है माता जी। अगर स्वार्थी नहीं होती, पोती को इंपॉर्टेंस देती। पहले माता जी ने ये लोगों के मन में भरा कि वो घर में ही रह रहा है, क्योंकि ये बातें माता जी के सपोर्टर चैनल से ही उठी थी कि वो तो घर में ही रह रहा है, वो तो कहीं नहीं गया है, ये लोग सारे मिले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हेट दिलवाने की पूरी कोशिश की जा रही है छोटे नवाब और छोटी बहू को। लेकिन आप लोग हेट मत देना, समझिए ये माँ बेटे किसी के भी सगे नहीं है। जब बड़ा बेटा अपने भाई की पत्नी का सगा नहीं है, लोग कहते थे कि छोटा भाई टारगेट करता है अपनी भाभी को, लेकिन वो जितना 5 साल में नहीं टारगेट किया होगा उतना बड़े भाई ने 1-2 दिन में उसको टारगेट कर चुके हैं। तो अब तो बराबर हो गया है ना हिसाब किताब। तो अब आप लोग कमेंट नहीं कर सकते कि छोटा भाई अपनी भाभी को देखकर जलता है। भाई बड़ा भाई भी अपनी भाई की पत्नी को देखकर जलता है, पूरी तरह से जलता है। तो बस यही कहूंगी कि छोटे नवाब चाहे जैसा भी हो उसको इग्नोर करो, पर छोटी बहू उसकी बच्ची के लिए आप लोग सपोर्ट करो। अगर आप जगत भाभी को इतना मान सम्मान दे सकते हो इतने सालों में, तो क्या छोटी बहू उसकी हकदार नहीं है? वो तो काफी समझदार है, और आप लोगों से कोई ऐसा नाटक भी नहीं कर रही कि वो सिंपैथी खेल रही है या वीडियो पर वीडियो खेल रही है। इन लोगों का वीडियो पर वीडियो आ रहा है, लेकिन उसने कमेंट का भी रिप्लाई कितना छोटे शब्दों में दिया। वो चाहती तो कमेंट पर वीडियो छाप सकती है। तो इसीलिए मैं कोशिश करूंगी, हम तो रिएक्शन वाले हैं, हमें जो दिखता है सही हम उसका ही साथ देते हैं। जब जगत भाभी सही लग रही थी तो उनका साथ दिया है, अभी छोटी वाली सही है, उसने घर गृहस्थी बसाया है। तो आप लोग अपना प्यार दुलार उस पर बरसाओ, और साथ में व्यूज भी बरसाओ, ताकि ये लोग जल जल के राख होते रहें।